ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। પૂજ્ય બેનશ્રીનું જાતિસ્મરણ જ્ઞાન જ્ઞાન વૈભવ પેજ નંબર 84 એની છેલ્લી લાઈન છે। 2019 महामास इस प्रकार की धुन बहुत महीनों तक रहा करती थी और जिन मंदिर आदि में दर्शन से आश्चर्य होता था। आहा, कुदरत का ऐसा स्वरूप है, ऐसा बार बार आश्चर्य होता रहता था। क्या कहा बेनश्री ने? जो जाति स्मरण की धुन है वो महीनों तक चली। एक बार याद आया और छूट गया ऐसा नहीं। राजू भाई हाँ जी, हाँ जी, કર્યું છે ભાઈ। अच्छा 86 સુધી થઈ ગયું 86 છે, 86 સુધી કર્યું છે। 87 સુધી કરીશ। ઓકે, 87 સુધી કર્યું છે ને આપણે। ઓકે, 87 થી શરૂ કરવાનું છે। ઓકે, चलो पेज नंबर 87, उसका हेडिंग है सातिशय ज्ञानधारी पवित्र ज्ञानधारी परम प्रतापी पूज्य गुरुदेव का वर्तमान में परम प्रताप चल रहा है। परम प्रतापी काहान गुरुदेव को परम भक्ति से नमस्कार। संवत 2022, माताजी की उम्र 52 साल की है। तेईस साल की उम्र से जाति स्मरण शुरू हुआ है।
करीबन 30 साल से वो बार बार जाति स्मरण ज्ञान होता था। फागुन सुद पांचम से 8 दिन तक करीबन गुरुदेव के व्याख्यान में उपयोग सूक्ष्म हो जाने पर पूर्व भव बार बार याद आता है। क्या कहा? गुरुदेव की वाणी सुनी, पुरुषार्थ का जोर अंदर बढ़ गया, निर्विकल्प दशा हो गई और निर्विकल्प दशा में बाहर आते समय उपयोग की निर्मलता हुई, मति ज्ञान उपयोग की निर्मलता हुई। तो जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ, उसमें पूर्व भव की बार बार याद आती है। ये रत्नमय अद्भुत देवलोक गुरुदेव के प्रतापी भवों की बार बार स्पष्टता, देवलोक याद आया। पूर्वे देवलोक में थे, वो देवलोक का वैभव गुरुदेव के पूर्व भव महाशक्तिशाली पुरुष, दिव्य पुरुष, देवलोक के देव, महाविद्य क्षेत्र के राजकुमार, समोषण बार बार याद आता है। सिमंदर भगवान का समोषण, महाविद्य क्षेत्र का, वहां के तालाब, रत्नमय रास्ता, मंदिरे, समोषण आदि बहुत याद आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। वहां के महाविद्य क्षेत्र में देवा भाई यानी बेनश्री, उसका बड़ा महल जैसा घर, घर में गाय भैंस, बेनश्री का कुटुंब, कुटुंब का अर्थ है माता पिता। वहां तो बेनश्री बाल ब्रह्मचारी थे। माता पिता, अंकल आदि कुटुंब याद आया। वहां के बाग बगीचे, शोभायमान घर था। देखो, हमारे, ध्यान से सुनना, हमारे घर की समीप रत्न स्तंभ से शोभित जिन मंदिर था। वहां महाविद्य क्षेत्र में बेनश्री का घर जिन मंदिर समीप था। यहाँ भी सोनगढ़ में भी बेनश्री का घर जिन मंदिर के समीप था। बेनश्री अपने रूम में से डायरेक्ट भगवान का वहां दर्शन कर सके, ऐसा सोनगढ़ का घर था।
वहाँ हम पूजा करने के लिए जाते थे। जो माता जी को पूजा का संस्कार है, वो पूर्व का पूजा का संस्कार यहाँ लेके आए हैं। वहाँ भी पूजा का भाव था और यहाँ भी माता जी पूजा करवाती थी। हमारे घर अनेक प्रकार के शुद्ध भोजन होते थे। माता जी के घर शुद्ध भोजन होता था। मुनिराज आहार दान के लिए पधारते थे। यहाँ भी माता जी शुद्ध भोजन बनाती थी और गुरुदेव को आहार दान करवाती थी। राजभुवन के नज़दीक हमारा घर था। फतेहमंद राजकुमार की बार बार याद आती है। हमारे घर के सामने एक जयनंद या तो जयंद नाम का धार्मिक गुणों वाला भाई रहता था। देखो, वहाँ पड़ोस में धार्मिक भाई था। यहाँ भी भाई धार्मिक थे। पंडित हिम्मत भाई भी धार्मिक थे। बड़े भाई वजू भाई भी धार्मिक थे। रत्न का जिन मंदिर, मुनिराज आदि याद आने से चित्त में खेद हो जाता था। माता जी को ऐसा लगता है कि महाविद्य क्षेत्र जैसा क्षेत्र वह रत्नमय जिन मंदिर, वैरागवंत मुनिराज कि जिसको देखकर मुनि दीक्षा अंगीकार लेने का भाव आ जाए, ऐसा महाविद्य क्षेत्र छोड़कर यहाँ आ गए, उसका माताजी को खेद है कि ऐसा कोई मायाचार हो गया कि महाविद्य क्षेत्र छूट गया और पंचम काल में भरत क्षेत्र में यहाँ आना पड़ा। पेज 88। ये सब बात ज़्यादा स्पष्टपणे याद आने से चित्त में दुख होता है। कहाँ वो क्षेत्र, यानी कहाँ वो महाविद्य क्षेत्र कहाँ महाविद्य क्षेत्र का नगर, कहाँ महाविद्य क्षेत्र के भगवान साक्षात वो भगवान के दर्शन, साक्षात सिमंदर भगवान का दर्शन। भगवान की वाणी, दिव्य ध्वनि, ये सब भाव के कारण माता जी को यहाँ भी सिमंदर भगवान मिला।
भावी तीर्थंकर का दर्शन मिला, भावी तीर्थंकर की वाणी मिली। ये सब याद आने से અવાજ નથી આવતો. अब आता है आवाज? अब आगे कभी कभी एकाग्रता होने से, एकाग्रता की बात जो बताई कि मति ज्ञान उपयोग जो है उसकी जो एकाग्रता होती थी, तो मति ज्ञान उपयोग की एकाग्रता हो गई। महाविद्य क्षेत्र जाति स्मरण में आया और महाविद्य क्षेत्र ज्ञान में झलका। उसको जानने के लिए उपयोग की स्थिरता हो गई। तो यहाँ का भरत क्षेत्र माताजी भूल जाती थी। माताजी को ये ऐसा लगता था कि वर्तमान में मैं महाविद्य क्षेत्र में हूँ। माताजी को क्या लगता था कि मैं महाविद्य क्षेत्र में हूँ। इतना निर्मल जाति स्मरण। अब आगे देखो, उस नगर के रास्ते में वहाँ के घर आदि की याद आती है। सिमंदर भगवान का सुयोग, सम्यक योग, तीर्थंकर भगवान का योग बार बार याद आता है। जीव अपने ही परिणाम से कहाँ आता है। क्या कहा माता जी ने? देखो, किसी दूसरे की गलती नहीं बताते हैं। जो बेंसरी को मायाचार का परिणाम हो गया, तो स्वयं के मायाचार के परिणाम के कारण महाविद्य क्षेत्र छूट गया और भरत क्षेत्र में आना पड़ा। महाविद्य क्षेत्र का चौथा काल छूट गया और भरत क्षेत्र के पंचम काल में आना पड़ा। महाविद्य क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर थे, साक्षात तीर्थंकर की वाणी थी। हाँ, क्या कहा? बहन से को मायाचार क्या हुआ? वो पहले बताया था ना। हाँ, पहले बताया था कि जब नारायण भाई ने वस्त्र से भी मोक्ष होता है, यानी वस्त्र से मुनिपना मानने में कोई हरकत नहीं है, ऐसी जो बात बताई थी, तो वो अभिप्राय गुरुदेव को भी बैठा था। माताजी को ये बात अच्छी नहीं लगी थी,
लेकिन माताजी ने ये बात अच्छी नहीं लगी, ऐसा बताया नहीं। तो वस्त्र से मुनिपना जहाँ माना जाता है, इसी संप्रदाय में गुरुदेव का जन्म हुआ, गुरुदेव की दीक्षा हुई। वो मायाचार का पहला वर्णन हो गया है। तो फिर से माताजी जब बार बार जाति स्मरण होता है, बार बार सिमंदर भगवान का सुयोग याद आता है जाति स्मरण में, तो माताजी को अंदर से खेद हो जाता है कि अब महाविद्या क्षेत्र छूट क्यों गया, भरत क्षेत्र में आ गए, चौथा काल छूट गया, पंचम काल में आ गए। वहाँ तो साक्षात तीर्थंकर थे, साक्षात स्रोत केवड़ी थे, मुनियों आरदान करने के लिए आते थे, त्यागी लोग घर पे आरदान लेने के लिए आते थे। तो ये जो सब छूट गया उसका खेद था। अब आगे कहते हैं, रत्नमय देवलोक, रत्नमय जिन मंदिर, रत्नमय भगवान का अद्भुत समोसरण, नरक का दुख आदि बार बार जानने से वैराग आता है। देखो, जाति स्वर्ण में सिर्फ एक बार आया ऐसा नहीं, अनेक बार रत्नत्रय देवलोक आया, अनेक बार रत्नमय जिन मंदिर जाति स्मरण में आया, अनेक बार रत्नमय भगवान का अद्भुत समोसरण आया, और नरक देवलोक में से देखा होगा अवधि ज्ञान में, वो नरक के दुख हो वो भी जाति स्मरण में आया। ये नरक का दुख देखकर वैराग बढ़ गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, भगवान का दर्शन, मुनिराज का दर्शन, भगवान की मधुरी अद्भुत वाणी यानी दिव्य ध्वनि, वो दिव्य ध्वनि चैतन्य के अनंत गुणों को कहने वाली, ये सब बात बार बार याद आती है और दुख होता है। देखो, गुरुदेव ने जो चैतन्य के अनंत गुण, तो गुरुदेव ने यहाँ भी आत्मा की 47 शक्ति का वर्णन किया कि नहीं किया? ये सब बात गुरुदेव संस्कार के रूप में यहाँ लाए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, सिमंदर भगवान की वाणी द्रव्यों का सामान्य और विशेष स्वभाव को प्रकाशने वाली। देखो, स्वभाव यानी गुणों, सामान्य गुणों और विशेष गुणों, ये सब बात भगवान की वाणी में आया था। देखो, कुंकुंदाचार्य देव ने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन लिखा तो द्रव्य सामान्य अधिकार लिखा, द्रव्य विशेष अधिकार लिखा।
और गुरुदेव ने द्रव्य सामान्य अधिकार और द्रव्य विशेष अधिकार उसका अर्थ पूर्व संस्कार के जोर में बाहर निकाला। सिमंदर भगवान के पास कुनकुंदाचार्य सुन के आए हैं और यहाँ के शास्त्र रचना की। गुरुदेव सिमंदर भगवान का संस्कार लेके आए हैं और कुनकुंदाचार्य देव रचित शास्त्रों का अर्थघटन किया। भगवान की वाणी अनंत रहस्यों से भरपूर। आवाज बहुत कपाई છે ભાઈ। अच्छा, सिमंदर भगवान की वाणी All participants are mute themselves. फिर से, सिमंदर भगवान की वाणी अनंत रहस्यों से भरपूर थी, ऐसा याद आता है। अब देखो लास्ट पैराग्राफ की। परम कृपाणु काहन गुरुदेव का ये पंचम काल में अद्वितीय अवतार है, जिसका दर्शन और अमृतमय वाणी भगवान के विरह को बुला देती है। क्या कहा? माता जी को अंदर से खेद होता था कि कहाँ साक्षात सिमंदर भगवान, कहाँ महाविद्य क्षेत्र, कहाँ का चौथा काल। लेकिन जब यहाँ फिर से दृष्टि गुरुदेव के जीवन पर गिर जाती है, तब ऐसा लगता है कि यहाँ गुरुदेव का आश्रय तो मिला। ऐसे पंचम काल में भी तीर्थंकर का द्रव्य का जन्म तो हुआ, उसका दर्शन मिलता है, उसके पास से अमृतमयी तीर्थंकर जैसी वाणी सुनने के लिए मिलती है। तो यहाँ जब गुरुदेव का दर्शन वाणी मिलती है, तो थोड़ी देर के लिए महाविद्य क्षेत्र का जो खेद है कि महाविद्य क्षेत्र छूट गया, उसका जो खेद है, वो माता जी को वो खेद दूर हो जाता है। जिसकी वाणी की अनुपम धारा, जिसकी यानी गुरुदेव की वाणी की अनुपम धारा चैतन्य को पलटाने में उसका अर्थ विभाव को पलटाने से स्वभाव रूप जो परिणमन, विभाव पलट जाए, स्वभाव रूप परिणमन प्रकट हो जाए, उसमें गुरुदेव की वाणी निमित्त हो, ऐसी गुरुदेव की वाणी अद्भुत है, आश्चर्यकारी है।
ऐसे परम उपकारी काहन गुरुदेव की क्या महिमा होती है। परम कृपाणु गुरुदेव के चरणों में परम भक्ति से नमस्कार। यहाँ साक्षात गुरु का स्मरण हो जाए तो माताजी का हृदय गुरुदेव के प्रति भक्ति भाव से, अंतरंग भाव से नमस्कार करने का भाव उछल जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ 2023 आसो मास। माताजी की उम्र 53 साल 53 साल की है। देखो 23 साल से जाति स्मरण शुरू हुआ, 30 साल में बार बार जाति स्मरण हुआ, 2023 आसो मास श्रुत समुद्र। देखो गुरुदेव का विशेषण, गुरुदेव के पास श्रुत का सागर है, वाणी का सागर है, द्रव्य श्रुत का सागर है। श्रुत सागर परम उपकारी गुरुदेव को नमस्कार। महाविद्य क्षेत्र बार बार याद आता है। ये नोवलपुर नगर और उसका शोभित वहाँ की बाजार। नेक्स्ट पैराग्राफ, हमारे घर से नजदीक जिन मंदिर था। सोनगढ़ में भी माताजी के घर से नजदीक जिन मंदिर था, वो अनेक अनेक रत्न स्तंभों से शोभित जिन मंदिर था। महाविद्य क्षेत्र के जिन मंदिर का वर्णन कर रहे हैं, उसमें रत्नमय प्रकाशमय भगवान बिराजी रहे थे। मैं यानी बेनश्री देवाबाई और मेरी माता देवाबाई की माता सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जाते थे। ये जो पूजा का संस्कार है माताजी को, वहाँ भी था पूजा का भाव, भगवान की पूजा करने का भाव। और जो पूजन सामग्री है वो घर से लेकर जाते थे। यहाँ भी माताजी पूजन सामग्री लेके जाती थी। यहाँ भी सिमंदर भगवान आदि भगवानों की पूजा माताजी करवाती थी। यहाँ जो हमारा सब मंडल विधान होता है, ये कार्यक्रम माताजी ने शुरू करवाया था। और जो माताजी के समय से मंडल विधान होता था, वो आज गुरुदेव के देवलय के बाद भी 42 सालों से माताजी अनुसार मंडल विधान सब सोनगढ़ के प्रसंगों में होता है। तो माताजी को महाविद्य क्षेत्र में पूजा का भाव था और यहाँ भी पूजा का भाव था। अब आगे कुछ प्रसंगों में
राजकुमार और नगरजनों के साथ भी पूजन का प्रसंग होता था। देखो, वहाँ राजकुमार भी पूजा में आते थे, वहाँ के नगरजन यानी महाविद्य क्षेत्र के मुमुक्षु भी पूजा में आते थे। वो भाव के फल में ऐसा ही दृश्य सोनगढ़ में था। यहाँ पूज्य गुरुदेव पूजा में आते थे। यहाँ भी सोनगढ़ के नगरजन सब पूजा में आते हैं। और प्रसंगोपात ये मंडल विधान आदि यहाँ भी बड़ी पूजा होती थी। लास्ट पैराग्राफ। किसी प्रसंग पर माता पिता में यानी देवाभाई यानी बेनश्री दूसरे कोई नगर में जाते थे। वहाँ धार्मिक उत्सव होता था, विशेष याद नहीं आता। यहाँ भी भरत क्षेत्र में भी विविध नगर में धार्मिक महोत्सव, मंदिरों का शिलान्यास, स्वाध्याय मंदिर का शिलान्यास, समोसण मानस्तंभ का शिलान्यास, पंचकल्याण विधि प्रतिष्ठा, गुरुदेव के जन्मोत्सव विविध शहरों में होता था। तो माताजी भरत क्षेत्र के विविध क्षेत्र में भी पधारती थी। नेक्स्ट पेज नंबर 90। कुंकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में पधारे थे। वो प्रसंग बहुत बार याद आया। महासमर्थ, देखो ये महासमर्थ विशेषण तो दिव्य ध्वनि में आया था, भगवान की वाणी में। भगवान ने कहा था ना कि ये तो भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है। तो ये महासमर्थ शब्द दिव्य ध्वनि में आया था। महासमर्थ कुंकुंदाचार्य देव के चरणों में नमस्कार हो, वंदन हो। ये जीव ने यानी बेनश्री के जीव देवाभाई के भाव में यानी महाविद्य क्षेत्र के भाव में देखा था, वो याद आया। समोसण में सिमंदर भगवान की वाणी में आया था कि ये राजकुमार भविष्य तीर्थंकर होने वाले हैं। ये बात भी बार बार याद आया करती है। तो सिमंदर भगवान के पास जो सुना था कि राजकुमार भविष्य तीर्थंकर होने वाले हैं, तो माताजी को राजकुमार के प्रति इसलिए बहुत महिमा थी।
वहाँ राजकुमार के प्रति बहुत महिमा थी और यहाँ जाति स्मरण में याद आया, बार बार याद आया कि मेरे गुरु तीर्थंकर होने वाले हैं। इसलिए कान गुरुदेव के प्रति बहुत महिमा आती है और हृदय झुक जाता है। माता जी को गुरुदेव के प्रति इतनी महिमा क्यों? तीर्थंकर तीर्थ के नायक होते हैं, तीर्थ के स्थापक होते हैं, तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में गुरुदेव तीर्थ के नायक है, तीर्थ के स्थापक है, तीर्थ के प्रवर्तक है। गुरुदेव की वाणी में भेद ज्ञान कराने की शक्ति है। तो माता जी को गुरुदेव के प्रति बहुत महिमा आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। आश्चर्यकारी और दिव्य मुद्राधारी सिमंदर भगवान की मुद्रा का क्या वर्णन हो सकता है? सिमंदर भगवान का पांच धनुष का देह, परम औदारिक शरीर, अनंत चतुष्टय के धारक ऐसी सिमंदर भगवान की मुद्रा भव्य समोषण की रचना देवों ने जो की है, ऐसे भव्य सुवर्ण और रत्न से बना हुआ समोषण फिर भी सिमंदर भगवान तो अनंत चतुष्टय के जो धारक है, वो अनंत चतुष्टय जो अंदर में प्रकट हुआ है, वो अनंत चतुष्टय की परछाई उसकी मुख मुद्रा में दिखने में आती है। ऐसे दिव्य मुद्राधारी सिमंदर भगवान, ऐसे सिमंदर भगवान की मुद्रा का वर्णन शब्द से नहीं हो सकता। इसलिए माता जी ने लिखा कि भगवान की मुद्रा का क्या वर्णन करूं? भगवान की दिव्य वाणी की मधुरता, उसका वर्णन भी शब्द से नहीं हो सकता। उसका वर्णन मैं कैसे करूं? ये तो त्रिलोकीनाथ है। 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, 3 लोक के सर्व प्रकार के देव उसका हृदय सिमंदर भगवान के चरणों में
नमन करता है। अब आगे All participants अब आगे परम महिमा के भंडार, परम महिमा का भंडार कौन है? सिमंदर भगवान, जिनेंद्र भगवान। उसकी महिमा कैसे हो सकती है? शब्द के माध्यम से भगवान की महिमा करना मुश्किल है। भगवान के चरण कमल में ये दास का बार बार नमस्कार। देखो, माताजी सम्यक दृष्टि है, असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान है, भविष्य के गणधर है, लेकिन गुरु के पास दासत्व है। हम आपके दास हैं। ऐसा गुरु शिष्य संबंध शिष्य कैसा है? वर्तमान काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति, असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान, भविष्य के गणधर, नजीक के भविष्य में निर्वाण होने वाला है। ऐसी शिष्या, लेकिन गुरु के प्रति भाव क्या? ते तो प्रभुए आप्यो। आ शुद्धात्मा अમને सम्यक दर्शन, અમને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન, અમને ભવિષ્યનું મુનિપણું, ભવિષ્યનું ગણધરપણું, એ બધું અમને ગુરુએ આપ્યું છે. અમે ગુરુના દાસ છીએ. લોકો 5-25 કરોડ વાપરે તો એને એમ થાય કે અમે સોનગઢનું બધું અમે કરી દઈએ છીએ. અહીં તો માતાજીએ સ્વયં પુરુષાર્થ કર્યો, ગુરુદેવનું નિમિત્તપણું મળ્યું, આ ભવે આવા સમ્યક દ્રષ્ટિ, સ્ત્રીઓના શિરતાજ, ધર્મરત્ન, ધર્મની શોભા, વર્તમાન કાળનું સ્ત્રી પર્યાયનું આશ્ચર્ય, શાસનને શોભાવે એવું જાતિસ્પણ જ્ઞાન, નજીકના ભવિષ્યમાં નિર્વાણ, છતાં એમ કહે છે કે અમે તો ગુરુદેવના દાસ છીએ. જો ગુરુ કે પ્રતિ શિષ્યનો ભાવ કેવો હોવો જોઈએ? ગુરુ શિષ્ય સંબંધ કેવો હોવો જોઈએ?
શિષ્યને ગુરુની મહિમા કેવી હોવી જોઈએ. આ બેનશ્રીનું સાહિત્ય વાંચે તો ખબર પડે. બધા અભિમાનને ગાળી નાખે. ધનનો મહિમા હોય, જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમનો મહિમા હોય કે ક્રિયાકાંડનો મહિમા હોય, બધું છૂટી જાય. હવે કે છે સમોસરણને વિદેહ ક્ષેત્રને ઉપમા યોગ્ય कोई वस्तु नहीं. क्या कहा? महाविदेह क्षेत्र का समोसरण भगवान का और महाविदेह क्षेत्र उसकी उपमा देनी हो तो उपमा दे सके ऐसी कोई चीज यहाँ भरत क्षेत्र में दिखने में नहीं आती. महाविदेह क्षेत्र के जो महल है उसकी भी उपमा दे सके ऐसा कोई यहाँ महल नहीं है. जब महल की भी उपमा नहीं हो सकती तो वहाँ के समोसरण में जो चीज है उसकी तो उपमा कैसे हो सकती है. भरत क्षेत्र में ऐसा कोई प्रकार नहीं है कि महाविदेह क्षेत्र की कोई वस्तु यहाँ के चर्म चक्षु से देख सके या तो तुलना कर सके. क्या कहा? महाविदेह क्षेत्र का समोसरण, महाविदेह क्षेत्र के महल, महाविदेह क्षेत्र की अन्य चीज उसको देख सके ऐसे यहाँ चक्षु भी नहीं. वहाँ की चीज की तुलना कर सके ऐसा भी भरत क्षेत्र में कोई चीज नहीं. जब ये सब याद आ जाता है तो अंदर से हो जाता है ओहो, कहाँ थे कहाँ आ गए. महाविदेह क्षेत्र में थे, भरत क्षेत्र में आ गए. आश्चर्य लगता है, कहाँ के कहाँ आ गए. अब आगे जिसने यानी पूज्य गुरुदेव ने भरत क्षेत्र में अमृत वर्षा बरसाई, गुरुदेव की वाणी अमृत वर्षा. जो गुरुदेव की वाणी सुनकर माताजी को जो महिमा अंदर से आती है और महिमा युक्त माताजी को अंदर से जो शब्द आते हैं ऐसा जब आप गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं तब आपको इतनी महिमा आती है
ऐसे शब्द अंदर से आते हैं जो माता जी ने गुरुदेव की वाणी के लिए जो विशेषण प्रयोग किए, ऐसे विशेषण तब आ सकता है कि अंदर में से इतनी महिमा हो हृदय से। ये सिर्फ शब्द लिखा गया ऐसा नहीं था, जो भाव में आया है, जो भाव के उल्लास में जो आया है और सहज भाव निकले हैं माता जी का, ये सहज विशेषण निकले हैं, वो माता जी ने लिखा है यहाँ। जिसने भरत क्षेत्र में अमृत वर्षा बरसाई, ऐसे भावी तीर्थंकर, भावी तीर्थादिनाथ काहन गुरुदेव के चरण कमल में बार बार नमस्कार। अब नेक्स्ट 2023 आसो मास, अपूर्व ज्ञानधारी, पूर्वे कभी ऐसा ज्ञान प्रकट न हुआ हो, पूर्वे कभी ऐसा भावश्रुत और द्रव्यश्रुत प्रकट न हुआ हो, ऐसे गुरुदेव के, ऐसे अपूर्व ज्ञानधारी गुरुदेव को चरण कमल में बार बार नमस्कार। देखो, प्रत्येक बार माता जी विविध प्रकार का गुरुदेव के लिए विशेषण का प्रयोग करती है। अब आगे लिखा, पूर्व बहुत सहजपने याद आया। ये महाविद्य क्षेत्र के नवलपुर के नगर के रास्ते, वहाँ की चौखट, वहाँ के वन, वहाँ की नदी, रत्न जैसे किनारे, शोभित तालाब, महाविद्य क्षेत्र के योग्य पूर्व भव के ये जीविका यानी बेनश्री का यानी देवाभाई का घर, घर की चौखट, चौखट की चारे ओर मकान, वात्सल्य युक्त माता पिता, ये देवाभाई के माता पिता की बात है। पुण्यशाली फतेहमंद राजकुमार, उसके बड़े बड़े महल, आदि याद आता है। अनंत गुणों के निधान चैतन्य देव ऐसे अनुपम, दिव्य मुद्राधारी, दिव्य देहधारी सिमंदर भगवान, उसकी बार बार याद आती है। उसका यानी सिमंदर भगवान का अपूर्व दर्शन होने से उल्लास बहुत आता है। जातिस्मरण ज्ञान में फिर से निर्मलता आई। तो सिमंदर भगवान कैसे हैं? तो कि सिमंदर भगवान अनंत गुणों के निधान है, चैतन्य देव है,
अनुपम दिव्य मुद्राधारी है, अनुपम दिव्य देहधारी है, सिमंदर भगवान का दर्शन वो अपूर्व दर्शन है। अनंत चतुष्टय के धारक सिमंदर भगवान है, उसका दर्शन करने से अंदर का उल्लास बढ़ जाता है, यानी पुरुषार्थ वेग पकड़ लेता है। भगवान का यहाँ विरह पड़ा। भरत क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर की उपस्थिति नहीं है, इसलिए माता जी को खेद हो जाता है। समय हो गया है, यहाँ तक रखते हैं, कल आगे चलेगा। कौन जय बुलाएगा? રાજુભાઈ કોઈ બોલાવે છે જય? તમે બોલાવો। રાજુભાઈ हाँ जी। कहा जय हो। जय हो। प्रसन्नमूर्ति पूज्य भगवती मात All नो जय participants are हो। muted, and they can unmute themselves. सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो। जिनवानी मात नो नो जय हो। 1008 बार सूर्यकृति भगवान नो नो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। माता जी नु ज्ञान बोले सूर्यकृति भगवान नो जय जयकार, जय जयकार।